हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के ट्रेंड फंक्शन के बारे में। ट्रेंड फंक्शन के बारे में मैं आपको यहां पर दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। तो पहला एग्जाम्पल जो कि अभी आप यहां देख रहे हैं कि मैंने एक कॉलम में लिया हुआ है ईयर, और उसके नेक्स्ट कॉलम में है यहाँ पर सेल, और यहाँ पर हम जो है स्टेट फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 2018 से लेके 2022 ईयर के अकॉर्डिंग उसकी यहाँ पर सेल का यहाँ पर हमारे पास डेटा है। तो इसी ईयर और इसी सेल्स के बेस पर हमें जानना है यहाँ पर कि ईयर 2023 और 2024 में इसका क्या ट्रेंड रहा है। ट्रेंड मीन्स क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर कुछ ईयर है, 5 ईयर्स का मेरे पास डेटा है और उसकी यहाँ पर सेल है। तो ट्रेंड फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि एक उसका फ्यूचर में क्या है, इस सेल का ट्रेंड रहेगा, यानी कि वो अप होगा या डाउन रहेगा। तो इस तरह से हमें इस फंक्शन के थ्रू पता चलता है। तो कैसे इसको यूज करेंगे, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ईयर है 2023 और 24, जिसका हमें यहाँ पर ट्रेंड निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रिमूव करेंगे, फिर हम यहाँ टाइप करेंगे ट्रेंड। तो ट्रेंड में पूछ रहा है कि नॉन वाई एस, तो यहाँ पर एक्स और वाई वाला जो जैसे आपने सीखा है मैथ में, तो सेम वही यहाँ पर अप्लाई होता है। तो नॉन हमारे पास यहाँ पर क्या है, वो है ईयर की सेल, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नॉन एक्स, तो यानी कि ये कौन सा है हमारे पास, ईयर, तो इसको हम यहाँ भी सेलेक्ट कर लेंगे। अब क्योंकि न्यू, अब जहाँ हमें यानी कि जिसका न्यू मीन्स पूछ रहा है कि जिसका आपको इसका ट्रेंड निकालना है, तो हमें यहाँ पर निकालना है जो H6 और 7 में जो हमारा रेफरेंस है, उसको हमें यहाँ सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ रिजल्ट निकल के आ गया है। तो इसने हमें ये इसका ट्रेंड निकाल के दे दिया है कि जैसे आप देख रहे हैं कि 22 में इतना बताया इसने, तो उसके हिसाब से इसने बताया कि 23 में इतना होगा और 24 में थोड़ा कम होगा। तो ये हमें इसने क्या है, इसका एक ट्रेंड निकाल के दे दिया। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि इसके थ्रू कैसे आप ट्रेंड निकाल सकते हैं। अब दूसरी तरह हम एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे, इस फंक्शन को। तो उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि हमारे पास ईयर है और उसका सेल है। अब इसका ट्रेंड क्या रहेगा, वो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ भी हम सिमिलरली वैसे ही इसको ट्राई करेंगे, ट्रेंड। तो यहाँ पर सेल हमारे पास ये रही, तो इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देन नॉन कौन सा है हमारा भाई, ईयर है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब जहाँ पे इसको अप्लाई करना है वहाँ पर आप इसको अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहीं पर इसको हमें अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप इसको इंटर प्रेस करेंगे। नहीं, इसको आपको पूरा ही यहाँ पर ड्रैग करना पड़ेगा। नहीं, इसको ये इसमें क्योंकि थर्ड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा एग्जांपल अलग था, बट यहाँ पर क्योंकि हम इसको केवल सेकंड में अप्लाई करेंगे, तो इस केस में इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए एरर आ रहा था। और इसको आप क्लोज करेंगे, अब इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर ट्रेंड निकल के इसका आ गया है। तो पहले वाले में क्या था कि वहाँ पर हमारे पास कंडीशन वाली थी, इसलिए मैंने आपको उसके थ्रू बताया था कि वहाँ पर आपको थर्ड वाला ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्योंकि हमारे पास केवल दो ही कॉलम है, ईयर और सेल्स का, तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पर इसको ट्रेंड को ऐसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा चार्ट के थ्रू समझते हैं कैसे ये आपको दिखेगा, थोड़ा आपको बेटर समझ में आएगा, इसलिए मैं थोड़ा चार्ट के थ्रू भी आपको इसको समझा देता हूँ। तो ट्रेंड हमारे पास निकल के आ गया। अब इसका हम चार्ट एक बार बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा उससे और क्लियर हो जाएगा। तो इंसर्ट में हम आएंगे, तो यहाँ पर हम ट्रेंड चार्ट यूज़ कर लेंगे, कोई भी एक, ये हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इसमें आप ये दिख रहा होगा आपको, जो ये पॉइंट है सबसे हाईएस्ट है, जो कि यहाँ पे 2018 है। फिर 19 में आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे फिर नीचे इसकी सेल आ रही है, और फिर 20 तक आते आते इसकी और सेल कम हो गई है, यानी कि ट्रेंड कम हो गया इसका। और 21 में यहाँ फिर भी 188 है। इसको आप जो है यहाँ पर डेटा लेवल भी इसका ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो
तो देखिए यहाँ पर डेटा लेवल का आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर इस तरह से। तो ये जो अभी मैं आपको बता रहा था वो आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन गया, यानी कि देखो जैसे जैसे यहाँ पर इसका ट्रेंड कम होता जा रहा है तो देखिए अब वैसे ऑटोमेटिक ये हमें यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसमें और भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप कोई भी और यहाँ पर चार्ट ले सकते हैं, इस तरह से भी इसको दिखा सकते हैं। तो ये नहीं कि ये ट्रेंड यहाँ पर आप इस तरह से जो भी आपको इसमें सही लगता है उसके अकॉर्डिंग भी इसको आप इस तरह से यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये स्टेट आपको इस तरह से दिखाएगा प्लॉट एरिया के हिसाब से। तो ट्रेड लाइन में जो आपको लगता है कि अच्छा है, जिसकी वजह से आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, उसको आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। डेटा लेवल अगर आपको ऐड करना है तो इस तरह से आप उसको ऐड यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको फ्रेंड्स 2-3 तरीके से समझाया कि कैसे जो है ट्रेंड फंक्शन एक्सेल में काम करता है और इसका यूज हम एक्सेल में क्यों करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है ईयर सेल। अगर आपको इस तरह से अगर ट्रेंड जानना है किसी का तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। और एक जो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास उस तरह की कंडीशन आती है तो आप उस तरह से भी इसको कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इसको और अगर समझना है तो आप यहाँ पर चार्ट भी क्रिएट करके उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियो डेली देखने को मिल सके। थैंक यू।